जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा यानी कि आने वाला सप्ताह 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक ये जो समय रहेगा ये कैसा रहेगा और इस सप्ताह में क्या स्थितियां रहेंगी वृषभ राशि वालों के लिए। और दोस्तों वीडियो पर आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। कुछ वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगी, वो आप उपाय कीजिएगा ताकि परेशानी आपकी दूर हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आप वो उपाय ज़रूर करें। तो बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। और कुछ यहाँ इस वीडियो में मैं ये भी बता रही हूँ कि जो कुछ ट्रांजिट हो रहे हैं इस सप्ताह में तो क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। जब भी गोचर में ग्रहों की स्थिति चेंज होती है तो उसका प्रभाव जरूर रहता है, कुछ सकारात्मक भी रहता है, कुछ नकारात्मक भी रहता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए कुछ खास बातें बता रही हूँ, वो जरूर ध्यान रखिएगा ताकि सप्ताह जो रहे वो आपके लिए लाभकारी रहे, आपकी किसी भी तरीके की परेशानी आपको ना उत्पन्न हो। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। और वृषभ राशि वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि 16 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक ये जो सप्ताह है ये कैसा रहेगा तो डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो 18 तारीख और 19 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें ब्रज योग और सिद्धि योग बन रहा है। तो एक बहुत बढ़िया समय कह सकते हैं इन 2 दिनों को, जहां पर अचानक से लाभ की स्थिति बनेगी आपके लिए और अचानक से धन लाभ के मौके मिल सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्टेटस धन की स्थिति को देखने वाला समय, जिसको कहें कि बहुत ही बढ़िया समय कह सकते हैं हम धन के लिहाज से। तो अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है धन संबंधी। तो 18 और 19 तारीख ये जो दोनों दिन रहेंगे ये इस पूरे सप्ताह में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि अचानक से आपके लिए कोई अवसर आपको प्रदान कर सकते हैं, जहां पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय है। यदि आप व्यापार भी करते हैं तो एक बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब हम डिटेल से बात कर लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह में गोचर में जो भी ग्रहों का ट्रांजिट रहेगा तो वो क्या प्रभाव रहेगा। तो इस में दोस्तों देखें तो एक तो ये जो समय चल रहा है इसमें बुध जो है ये वक्र अवस्था में चले गए हैं। और बुध यदि हम आपकी कुंडली में देखें यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए ये धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं और इसके अलावा ये आपके लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो बुध जब धनु राशि में वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो ये आपके लिए देखा जाए तो जिस भाव में भी वक्र अवस्था में बैठेंगे तो ये अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं, कुछ रहस्य विज्ञान को दर्शाते हैं। रिसर्च जो फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो कुछ नकारात्मक प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सावधानी इस समय में जरूर बनाकर चलें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि उनकी मान प्रतिष्ठा पर कोई कमी आए, कोई परेशानी उनके लिए उत्पन्न हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा उन लोगों को। इसके अलावा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना है। और जिन लोगों को स्किन डिसीजेज वगैरह रहती है, त्वचा संबंधी कोई एलर्जी वगैरह रहती है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस पूरे सप्ताह में। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो बुध है जब धनु राशि में वक्र अवस्था में जा रहे हैं तो ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं आपके लिए। जीवन साथी की तरफ से कोई गलत फहमी आपके रिश्तों में उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों को भी ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह यदि आपका चल रहा है कहीं या इस तरीके की चीजें कुछ हैं तो थोड़ा सा वहां पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखिएगा, परेशानियों से बचकर रहिएगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी किसी तरीके का वैचारिक मतभेद रह सकता है। तो इस पूरे सप्ताह में जो वक्र अवस्था में जो बुध ग्रह जा रहे हैं इसका प्रभाव रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। और वृषभ राशि वालों के लिए हम देखें तो आपके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं। और शुक्रदेव जो है ये स्वराशि के होकर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की स्थिति देखें तो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा राहु एकादश भाव में है, यानी कि जो लाभ का भाव होता है राहु वहां बैठकर लाभकारी तो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि वहां से सीधा पंचम भाव पर नजर डाले तो केतु की स्थिति बनी हुई है।
तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी इस पूरे सप्ताह में आपको वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है आपकी, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप मान प्रतिष्ठा आपको मिली होती है, सामाजिक दायरा जो आपका होता है, या फिर आप अपने अपने फील्ड में जो बहुत अच्छे स्तरों पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप कार्य कर चुके हैं, तो एक बहुत अच्छी मेहनत भी होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह में कि किसी भी तरीके की परेशानी आपके लिए ना उत्पन्न हो, चाहे आपका कैरियर हो या फिर आपका सामाजिक दायरा हो या फिर आपकी मान प्रतिष्ठा हो। इन सब चीजों का ध्यान रखें। खर्चों में थोड़ा सा वृद्धि हो सकती है, धन का जो नुकसान ना उठाना पड़े इसके लिए सोच समझकर धन का निवेश आपको करना है। और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं उनका जो व्यवहार है वो आपकी तरफ कुछ नकारात्मक भी रह सकता है, तो थोड़ा इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन परेशान नहीं होना है, गलतफहमियों से बचकर रहना है। अपने कार्यों पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, अपने कैरियर पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता होती है जिस क्षमता के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो उनको ये क्षमता हासिल भी नहीं होती है। तो एक बहुत बढ़िया राशि भी कही जाएगी वृषभ राशि की। जो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक वो वाली स्किल भी होती है जो वो काम कोई दूसरा ना भी कर पाए उसको भी वो कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुलझी हुई भी राशि होती है, बहुत ज्यादा एक साफ मन के लोग भी आप होते हो, और हमेशा दूसरों के लिए सहयोग करने का भी एक बहुत अच्छा आपके अंदर जो कहना चाहिए कि स्वभाव भी होता है। लेकिन थोड़ा सा इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके लिए कोई परेशानी तो उत्पन्न नहीं हो रही है, तो वहां पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसके अलावा यदि हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य का जो ट्रांजिट रहेगा, सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है और सूर्य भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। और जब हम सूर्य का राशि परिवर्तन देख रहे हैं तो सूर्य भी धनु राशि में जा रहे हैं और अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह छठे भाव में जाता है, आठवें भाव में जाता है, 12वें भाव में जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव होता है वो कुछ सकारात्मक तो रहेगा लेकिन नकारात्मकता भी लेकर आ सकता है। लेकिन कई चीजों में बहुत अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं, लाभकारी भी रहता है, तो परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि इस समय में कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आपके देखने को मिले, लेकिन आप अपने लिए थोड़ा सा एफर्ट जरूर कीजिएगा। यदि कुछ आप अपने को बेचैन महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, तो इस समय में संभालने की जरूरत रहेगी। और इसके अलावा जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य आपके व्यक्तित्व के लिए देखा जाता है, आपकी आत्मा के लिए देखा जाता है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके लिए देखा जाता है। तो जब ये आपके लिए अष्टम भाव में जा रहे हैं तो इन सब चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाइएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने कार्यों को ध्यान रखिएगा और आपने जो पहले अचीवमेंट्स की हैं उनको भी ध्यान पे रखते हुए अपने कार्यों को कीजिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, मानसिक तनाव से बचकर रहें, आप अपने कार्यों पर फोकस करते रहें, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई नया घर लेना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं तो सही तरीके से योजना बनाएं और सही तरीके से अपने कार्यों को कीजिए। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए और घर परिवार में किसी भी तरीके के कलह कलेश से बचकर रहिएगा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और ये जो पूरा समय रहेगा काफी लाभकारी रह सकता है व्यापारी वर्ग के लिए भी, विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी। लेकिन विवादों से दूरी बनाकर रखना, अपने कार्यों पर सही तरीके से काम करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपने पहले बहुत ऐसे काम किए हैं जो कोई दूसरा भी नहीं कर सकता था। तो एक अपनी इनर पावर्स को जगाइए और अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। यदि हम बात करें उपाय के लिए तो सूर्य को जल चढ़ाइएगा प्रतिदिन सुबह उठकर, आपके बहुत सारे काम बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।